जगन्नाथ जी का बड़ा सुंदर से इसमें भाव है। एक दो श्लोक तो बहुत ही, सारे श्लोक बहुत सुंदर है, लेकिन एक दो श्लोक बहुत ही सुंदर भाव प्रकट होता है। आहा कहते हैं पहला ही श्लोक, चलिए। कदाचित कालंदी तट विपिन संगीत तरलो, कहीं किसी वृंदावन, विपिन, विपिन यानी जंगल, कहीं किसी वृंदावन पे, कहीं यमुना के तट पर कोई एक बैठा हुआ है सांवला सलोना। कदाचित कालंदी तट विपिन संगीत तरलो, और क्या कर रहा है बैठ करके? अपने वेणु माधुरी का प्रसार कर रहा है, वेणु बजा रहा है, संगीत में धुन में खोया हुआ है। कहीं कोई वृंदावन के किसी कदम वन के अंदर, कहीं यमुना के तीरे बैठा हुआ बांसुरी बजा रहा है। और बांसुरी बजा करके क्या करता है? आहा, बांसुरी नहीं है ये, बांसुरी बजा करके सबके मन को हरता है। इतनी ही बात नहीं है, ये बड़ा चंचल सा भंवरा है, और भंवरा बन करके वृंदावन में घूम रहा है। भावरे के रूप में वो सुंदर सी वाणी, सुंदर सी संगीत का प्रसार कर रहा है, और भंवरा बन करके क्या करता है? वहां एक एक फूल है। वो फूल कौन है? वहां की गोपियां, वहां की सखियां, व्रज की सखियां, व्रज की मंजरियां, व्रज की देवियां, व्रज के जितने भक्त। व्रज, वृंदावन कोई 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 ऑर्डिनरी प्लेस नहीं, कोई साधारण जगह नहीं है। यहाँ तो वहां के पत्ते भी भक्त है ऊंचे कोटि के, वहां के पेड़ वो भी चिन्मय है, वहां की बालू, वहां का कण कण चिन्मय है। और वहां यमुना पर बैठ करके श्याम सुंदर जब मुरली बजाते हैं, श्याम सुंदर मुरली बजा रहे हैं, सोच सकते हो आप? वो मुरली की ध्वनि जब वृंदावन में गूंजती है, गुंजन जब होता है, सबका मन कहां जाएगा? उसी उसी मुरली के धुन पर। सारे पेड़ आह्लादित होते हैं, इतने आह्लादित होते हैं कि पेड़ों के अंदर से मकरंद चूने लगता है। पुष्प आह्लादित हो जाते हैं, पेड़ पेड़ पुष्पों को गिराने लगते हैं खुशी के कारण। ऐसा आह्लाद, जब जब ये पुष्प गिरते हैं या पुष्प खिलने लगते हैं, यही श्याम सुंदर भौरा बनकर के एक एक पुष्प पर जाकर के बैठते हैं। सारी गोपियां आती हैं, निहारती रहती है इनको, मंत्र मुग्ध होकर के इनको देखती हैं। पहला श्लोक ही यहां से शुरू होता है कि कहीं वृंदावन के किसी वृक्ष के नीचे, यमुना के तट पर श्याम सुंदर मुरली बजा रहे हैं और सबके मन को आकर्षित कर रहे हैं। भंवरा बन करके वृंदावन में जा रहे हैं, हर एक गोपी के पास जाकर के गोपियां इनको आनंद दे रही हैं, ये अपना आनंद ले रहे हैं। ये इनको तुम कोई साधारण सा गोप वेशधारी बालक मत समझना। रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो। अरे, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी, रमालोक से लक्ष्मी जी, शिवपुरी से शिव जी, गणेशपुरी से गणेश जी, इंद्र, जितने देवता गण है, ऊपर से ये दृश्य देखते हैं। अरे कैसे भगवान लीलाएं कर रहे हैं, कैसे सबका मन मोह रहे हैं। बड़े प्रसन्नचित्त होकर के पदार्चित पदो, भगवान के पद को, भगवान के चरणों पर वो नतमस्तक हो रहे हैं। भगवान अपने जनों को कितना आनंद देते हैं, तो वो भी आनंदित हो रहे हैं, और आनंदित होकर क्या करके नतमस्तक हो रहे हैं। ऐसे ऐसे जो कदाचित, जो कहीं तो कालंदी के कुंज पर, कालंदी के किनारे बैठे जो मुरली बजा रहे हैं, ऐसे वो जगन्नाथ स्वामी, जगन्नाथ यानी सभी के स्वामी, जगत के नाथ, ऐसे वो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। अरे कब हमारे दृष्टिगोचर होगे, कब हमको आप दिखाई दोगे? हमारे नेत्रों के सामने भी तो आओ।